आज की कहानी ऐसी है जिसमें हम जानेंगे कि हम जो भी भगवान से मांगते हैं या उनसे कहते हैं उसे पूरा नहीं करने पर क्या होता है। क्या भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैत नवरात्रि की पहली सुबह थी। दक्षिणेश्वर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में हर साल नवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन उस साल माहौल अजीब था। मंदिर के पुजारी हरिदास कई दिनों से परेशान थे। हर रात उन्हें एक ही सपना आता, माँ काली की मूर्ति आंसू बहा रही है। पुजारी डर गए। उन्होंने सोचा शायद ये कोई संकेत है। कहानी पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे आप कुछ सीख कर जाइए। उसी समय गांव में एक युवक आया, निरंजन। वो बहुत थका हुआ था और सीधे मंदिर में आकर बैठ गया। माँ की मूर्ति को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोग हैरान थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। यहाँ से शुरू होती है पहला रहस्य। रात को मंदिर बंद होने के बाद निरंजन वहीं सो गया। आधी रात को उसे घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। माँ की मूर्ति के सामने एक दीपक जल उठा और एक हल्की आवाज़ आई, तुम वापस आ गए। निरंजन डरकर उठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। अब जानते हैं गांव का पुराना रहस्य। अगले दिन पुजारी हरिदास ने गांव वालों को एक पुरानी बात बताई। 30 साल पहले भी नवरात्रि में एक अजीब घटना हुई थी। एक भक्त ने माँ से वचन लिया था, अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं हर नवरात्रि में माँ के लिए 108 दीप जलाऊंगा। लेकिन वो भक्त अचानक गायब हो गया और तब से हर नवरात्रि में मंदिर में अजीब घटनाएं होती हैं। अब जानते हैं निरंजन का अतीत। निरंजन को ये कहानी सुनकर अजीब सा लगा। उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगी, दीपक, मंदिर और माँ की मूर्ति। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता हमेशा कहते थे हमारा एक अधूरा वचन है, लेकिन उन्होंने कभी पूरा सच नहीं बताया। पूरा देखिए, अब आपको बढ़ता हुआ सस्पेंस देखने को मिलेगा। नवरात्रि की 5वीं रात को अचानक मंदिर के सारे दीपक बुझ गए। अंधेरा छा गया। लोग डर गए। तभी माँ की मूर्ति के सामने एक दीपक अपने आप जल उठा और उसके पास 108 दीपक रखने की जगह दिखाई दी। पुजारी कांपने लगे। यही वो अधूरा वचन है। अब होती है सच्चाई का खुलासा। निरंजन को अचानक सब याद आ गया। 30 साल पहले जो भक्त गायब हुआ था वो उसका पिता था। उसके पिता ने माँ से वचन लिया था, लेकिन मनोकामना पूरी होने के बाद वो वचन निभाने से पहले ही एक दुर्घटना में मर गए। इसलिए उनका वचन अधूरा रह गया। आगे आता है भावुक पल। निरंजन रोने लगा, माँ, मेरे पिता का वचन अधूरा रह गया, लेकिन मैं उसे पूरा करूँगा। नवरात्रि की अष्टमी की रात निरंजन ने मंदिर में 108 दीपक जलाए। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लोग मंत्र पढ़ने लगे। अब देखिए माँ की लीला। अचानक मंदिर में तेज हवा चली। घंटियाँ अपने आप बजने लगी। माँ की मूर्ति के चेहरे पर एक चमक दिखाई दी और निरंजन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके दिल में एक आवाज़ आई, वचन पूरा हुआ। रहस्य का अंत। अगली सुबह मंदिर का माहौल बदल चुका था। अब वहाँ कोई अजीब घटना नहीं होती थी। पुजारी बोले, 30 साल बाद माँ का अधूरा वचन पूरा हुआ है। निरंजन चुपचाप मंदिर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। कहानी की सीख, भगवान से किया गया वचन कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और सच्ची श्रद्धा से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता।